प्यारे बच्चों, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज आपको पत्ती की संरचना के बारे में बताऊंगी। तो पौधे के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक तो होता है जड़ तंत्र और एक प्ररोह तंत्र। जड़ तंत्र को हम रूट सिस्टम कहते हैं और प्ररोह तंत्र को शूट सिस्टम। तो प्ररोह तंत्र के अंतर्गत हमारी पत्ती आती है, क्योंकि प्ररोह तंत्र में तना, डालियां, पत्ती, फूल, फल इत्यादि आते हैं। तो बच्चों, हम अब पत्ती की संरचना को समझते हैं। ये देखिए, एक बरगद की पत्ती है। पत्ती में मुख्यतः तीन भाग होते हैं। एक तो जो पत्ती का वो भाग जो कि डाली या उससे तने से जुड़ता है, तो वो कहलाता है पर्णाधार, जिसको हम लीफ बेस कहते हैं इंग्लिश में। और एक ये जो डंडी नुमा संरचना है, इसको हम पर्णवृंत कहते हैं इंग्लिश में पैटियोल। और ये जो चपटा चौड़ा आपको भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं पर्णफलक या लैमिना। तो अब आपको तीन भाग समझ में आ गए होंगे पत्ती के, ये पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। इसमें भी आप देख रहे हैं पर्णफलक में एक मोटी सी ये आपको रेखा दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं मध्यशिरा या वेनलेट। और ये वेन्स हैं यानी शिराएं। और इसमें भी अगर हम देखें तो छोटी छोटी ये उपशिराएं भी आपको दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ पर जो ये उपशिराएं हैं, ये शिरा है या मध्य शिरा, ये सब मिलकर जो हैं वो लीफ के लिए एक कंकाल का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर इस जो बरगद की पत्ती है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो वेन्स हैं और ये सब वेन्स हैं, ये सब जितनी भी हैं, ये जो हैं वो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर यानी जाल की तरीके से संरचना बना रही हैं। तो इसमें एक तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम ये देखें, ये लेमन ग्रास की लीफ है, इसको पीछे से भी देखिए तो और ज़्यादा समझ में आएगा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मध्यशिरा है और इसमें जो वेन्स हैं आसपास दिखाई दे रही होंगी, ये वेन्स जो हैं वो इस जो मध्य शिरा है उसके ये शिराएं जो हैं वो पैरेलल हैं यानी समांतर हैं। तो इस तरह का भी स्ट्रक्चर होता है जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, और इस तरह का भी होता है जिसमें कि ये वेव यानी जाल की तरह से बना हुआ है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर इस पर्णफलक जो होता है उसमें होता है। अब दो तरह की पत्ती होती है। अगर हम पत्ती के प्रकार की बात करें तो एक सरल पत्ती वो होती है जिसमें पर्णवृंत और पर्णफलक होता है। एक पर्णवृंत और एक पर्णफलक, तो ये हो गया सरल पत्ती। संयुक्त पत्ती, जिसमें कि ये देख रहे हैं कि ये संयुक्त पत्ती है, ये है मीठी नीम की पत्ती जिसको हम करी पत्ता भी बोलते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारे ये मध्य शिरा है और बहुत सारे पत्रक हैं। ये पूरी एक पत्ती कहलाएगी। तो जैसे इसमें ये एक पत्ती है, ये भी एक पत्ती है, लेकिन ये कौन सी पत्ती है? संयुक्त पत्ती। ठीक है, तो ये हो गई सरल पत्ती। ये भी, ये जो केले की पत्ती है ये भी सरल पत्ती है, ये संयुक्त पत्ती है। इसी तरीके से आप अगर गुलाब की पत्ती की बात करें तो ये भी क्या है? हमारी संयुक्त पत्ती है। अब इस संयुक्त पत्ती में यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये है हमारा पर्ण आधार। पर्ण आधार ये रहा, ये हमारा पर्णवृंत, और ये पूरा जो है वो पर्णफलक है, और जिसमें ये छोटे छोटे क्या है? पत्रक। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पत्तियों के क्रम की बात करते हैं कि पत्तियां किस प्रकार से तने या शाखाओं से लगी हुई होती हैं, उनका क्रम क्या होता है, तो वो कहलाता है पर्ण विन्यास। तो पर्ण विन्यास भी तीन प्रकार का होता है। यहाँ पर आप इसको अच्छे से देखिए कि यहाँ एक देख रहे हैं कि पत्तियां जो हैं वो, ये जो शाखाएं हैं या तने हैं, तो उनके ये गांठों पर लगी होती हैं। यहाँ पर अगर पास से देखें तो ये गांठ है, एक ये गांठ है, तो आप देख रहे हैं कि गांठों पर पत्तियां लगी होती हैं। तो ये एक संयुक्त पत्ती है। अब इस गांठ पर लगी है, यहाँ देख रहे हैं कि एक गांठ पे सिर्फ एक पत्ती है और दूसरी गांठ पर दूसरी पत्ती विपरीत दिशा में। इसी तरीके से ये क्रम है, तो ये कहलाता है हमारा एकांतर क्रम यानी एकांतर पर्ण विन्यास। ठीक है, तो ये हो गया एकांतर पर्ण विन्यास। इसके बाद अगर हम इस बेला की पत्ती को देखें, बेला का पौधा तो आप जानते ही हैं, सुगंधित पुष्प होते हैं वाइट कलर के, सफेद रंग के। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही गांठ पर, एक गांठ है, उस पर दोनों ओर विपरीत दिशाओं में देखिए पत्ती है। तो ये हो गया सम्मुख पर्ण विन्यास।
इसमें कैसा था, एकांतर पर्णविन्यास। जैसे देख रहे थे कि एक गांठ पर केवल एक पत्ती थी और दूसरी पत्ती विपरीत दिशा में दूसरी गांठ पर, लेकिन इसमें एक ही गांठ पर दोनों पत्ती जो हैं वो विपरीत दिशाओं में है। तो ये हो गया सम्मुख पर्णविन्यास, ये एकांतर पर्णविन्यास। अब तीसरा आता है चक्राकार पर्णविन्यास। जैसे कि इस कनेर में देख रहे हैं कि कनेर में अगर एक ही गांठ पर 3 या 3 से अधिक पत्तियां हो तो वो कहलाता है चक्राकार पर्णविन्यास, जो कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे अगर पत्ती के प्रकार कहें तो सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती, और पर्णविन्यास की बात करें तो एकांतर पर्णविन्यास, सम्मुख पर्णविन्यास और चक्राकार पर्णविन्यास। अब अगर पत्ती को देखें तो इस तरह की भी पत्ती होती है। पत्ती के कैसे कैसे आकार होते हैं, किस प्रकार की होती है, तो एक ये देख रहे हैं चिकनी सी इसकी सतह है और किनारे भी बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, चिकने और इस तरीके की ये एक पत्ती है। दूसरी तरह की पत्ती जैसे कि गुलाब की पत्ती होती है और गुड़हल की पत्ती। इसमें आप देखिए कि इसमें ये देखो कटीले किनारा जो है वो कटीले कटीले से हैं, जैसे कि गुलाब में भी होता है और गुड़हल की पत्ती में भी। तो एक इस तरह की संरचना होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये देखिए ये हृदयाकार पत्ती होती है, जैसे कि ये मनी प्लांट की पत्ती। और क्रम कैसा है, तो क्रम आप देख के पत्ती को बता सकते हैं कि ये कैसे किस क्रम में लगी है, एकांतर क्रम में। और जहां पर पत्ती डाली से लगी होती है तो उसको क्या कहते हैं, पर्ण संधि, जहां पर ये जुड़ी होती है। तो अब यहाँ ये एक हृदयाकार पत्ती है और इसी तरीके से जैसे ये गिलोय की पत्ती या पान की पत्ती, ये भी हृदयाकार पत्ती है। इसके बाद पत्ती के क्या कार्य हैं, तो आप जानते ही हैं कि पौधे के लिए पौधे का रसोई घर पत्ती को कहते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं और जो पत्ती की भोजन बनाने की क्रिया होती है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और पत्ती सामान्यतः हरे रंग की होती है, जो कि इनमें जो पर्णहरित या हरित लवक जिसको कहते हैं या क्लोरोफिल कहते हैं, उसके कारण ये हरी होती हैं। और क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड, जल इत्यादि से पौधे की पत्तियां भोजन बनाती हैं और वो सभी भागों में पौधे के पहुंच जाता है। तो पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र यानी छिद्र पाए जाते हैं, जो कि सूक्ष्मदर्शी से आपको देखने पर दिखाई देंगे कि पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। इनको हम स्टोमेटा कहते हैं या पर्णरंध्र। और वो किस काम आते हैं, वो गैसों के आदान प्रदान के काम आते हैं या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी उसी के द्वारा होती है। बच्चों कुछ और भी पत्ती हैं, जैसे छुई मुई अलग तरीके का पौधा होता है, उसको भी हम देखेंगे। और एरोकेरिया यानी आप उसको क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं। तो चलिए उसके लिए बगीचे में चलते हैं और उन पत्तियों के बारे में भी जानते हैं। बच्चों ये एरोकेरिया या क्रिसमस ट्री का पौधा है और आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें पत्तियों का विन्यास कैसा है, तो ये चक्राकार पर्णविन्यास है। और इसकी पत्तियों को भी देखिए, ये अलग तरीके की पत्तियां होती हैं और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता है चक्राकार रूप में। अब हम छुई मुई के पौधे को देखते हैं। बच्चों ये छुई मुई का पौधा है और छुई मुई के पौधे में क्या होता है कि अगर इसको छू लो तो इसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। और ऐसा इसलिए होता है, इसकी अलग तरीके की पत्तियां होती हैं। अब देख रहे हैं कि इस पौधे की पत्तियां मुरझा रही हैं, तो ऐसा इसलिए होता है कि इसमें से जो पानी होता है वो दूसरी कोशिकाओं में चला जाता है और ये पत्तियां मुरझा जाती हैं। थोड़ी देर में इसमें पानी वापस आ जाता है और ये पत्तियां फिर से वैसे ही हो जाती हैं। तो इसका भी आप देख रहे हैं कि कैसा है। अब इसके पर्ण विन्यास को देख सकते हैं और इसमें जो है एकांतर पर्ण विन्यास है, ठीक है। और ये छुई मुई की पत्ती में आप यहाँ पे ये भी देख रहे होंगे कि ये संयुक्त पत्ती है, ये सरल पत्ती नहीं है, ठीक है बच्चों। बच्चों आप पत्ती की संरचना और विभिन्न प्रकार की पत्तियों के बारे में समझ गए होंगे, पत्ती के कार्य भी जान गए होंगे। धन्यवाद।